कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आइए अब सुनते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपने राज्य स्वप्न में ही एक ऋषि को दान कर दिया तथा परिस्थितिवश उसे अपनी स्त्री एवं पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ शवों का अंतिम संस्कार करने वालों से कर लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उसे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ तथा वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तथा अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी व्यथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए तथा उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई समस्त माया समाप्त हो गई तथा अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य उस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।
इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह थी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।